जय हिंद एवरीवन। आप सभी के बीच एक बार फिर से फिजिक्स का पार्ट 1 लेकर आ चुका हूं और टॉप 10 की हमेशा से सीरीज हमारी चलती रहेगी। आपको बता दो, पूरा जीएटी हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है कि जहां से आपको मैक्सिमम स्कोर आप एनडीए में कर सको साथियों। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो और लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जितने भी नए यूजर्स हैं। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए साथियों। मैं बता दूं, मैं इम्पोर्टेंट बातें पर ही हमेशा अमल करता हूं और उसी को बताने की कोशिश करता हूं साथियों। हमारी सीरीज़ ने 6 से 7 क्वेश्चन आए थे आपको एयरफोर्स एग्जामिनेशन में, और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए साथियों। जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एनडीए का क्विज़ वहां पर शुरू होने वाला है, तो ज्वाइन हो सकते हैं आप। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर। आपको पता है ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो एन टाइप, एन से याद रखो निगेटिव, एन से साथियों आप क्या याद रखोगे, निगेटिव। तो एन टाइप में आपको जो मेजॉरिटी चार्ज होता है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है साथियों। और माइनॉरिटी की बात करें तो वो होल होता है। और जब पी टाइप की बात करेंगे वहाँ मेजॉरिटी चार्ज होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका पहला का आंसर डी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर रहा, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 4:3 और मैक्सिमम और मिनिमम का इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है साथियों। तो बहुत को इसका पता भी होगा कैसे निकलता है। तो आप लोगों को पता होगा इंटेंसिटी जो होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है साथियों। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। बहुत बच्चे इसका ट्रिक्स भी जानते होंगे। तो आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम में लिख रहा हूँ साथियों, A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों का होल स्क्वायर होता है, ओवरऑल का मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो A1 दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, तो 4 3 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 4 में से 3 गया 1, 49:1 इसका आंसर होगा। और आप ये नोट कर लो, बहुत बड़ा रिलेशन है साथियों, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो कि बहुत साउंड और वेव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। तीसरा क्वेश्चन साथियों, डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क जो भी फार्मूला होता है टॉर्क का वही होता है हिट का भी, वर्क का भी। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो अगर किसी को याद ना हो। सबसे पहले वर्क का फार्मूला हो, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया लेंथ, तो हो गया mL²T-2। देखो जिस भी ऑप्शन में mL²T-2 है वहीं आंसर सही है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायमेंशन भी एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट ही कराने की कोशिश करता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्यूरी टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर एबव विच। तो इसका तो आप सभी को पता है क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में बदलना है, इसका काम होता है क्यूरी टेम्परेचर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ट्रांसफार्मर इज़ एम्प्लॉयड टू। तो आपको पता होगा इसका काम क्या होता है। तो काम है इसका ऑब्टेन ए सुटेबल एसी वोल्टेज, बिल्कुल एसी वोल्टेज को ऑब्टेन करना इसका काम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर। और मैं सवाल एक और भी करा देता हूँ, ट्रांसफार्मर में जो साथियों है फ्रीक्वेंसी नो चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एयरफोर्स का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है नो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिमेन सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल एम्पलीट्यूड इसका आंसर होगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने ऊपर भी बता दिया था। 7वां है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है साथियों, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, मतलब अलोंग द एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 balls are dropped from height h and 2h respectively from the earth surface, the ratio of time of these balls to reach। इस बार एयरफोर्स में पहली शिफ्ट में आ गया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को रख दिया। तो आपको पता है टाइम का फार्मूला क्या होता है, √2h
2gh भी होता है और 2h/2h/g भी होता है। आप यहाँ हाइट का रिलेशन पूछा है तो मैं टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h लगा दूंगा, ठीक है। तो T1/T2 इज इक्वल टू H1/H2। तो क्या क्या हाइट दिया हुआ है साथियों? 1:1/√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन हो 1/√2 ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एयरफोर्स में पूछ चुका है, तो हो सकता है एनडीए में आपका रिपीट हो जाए। अब बात करें पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन LCR सर्किट। इसमें बताना है आपको LCR सर्किट में पावर फैक्टर मैक्सिमम क्या होता है। इस सबको पता है, XL=XC, ऑप्शन ए करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चिंपांजी किसी झूले पर बैठकर झूल रहा है, यह अचानक झूले पर खड़ा हो जाता है, तब टाइम पीरियड क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का ट्रिक से मैं बताऊंगा, आप लोग समझो, रटने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन को समझो। तो सबसे पहले आपको T क्या होता है? 2π√L/g होता है, सभी को पता है L/g होता है। अब बताओ, चिंपांजी किसी झूले पर बैठा झूल रहा है, अगर वो मानो ये रस्सी है भाई, ठीक है, झूला है, यहाँ झूला है, ठीक है, और ये डाली होगा, तो इस पर बैठ के झूल रहा होगा, ठीक है। और क्या हुआ ना, वो खड़ा हो गया। जब चिंपांजी खड़ा होगा तो यहाँ तक आ जाएगा, एक तरह से मान लेते हैं चिंपांजी खड़ा हुआ यहाँ तक आ गया। तो इससे आप क्या हुआ, ये लेंथ हुआ, ये रस्सी का जो लेंथ हुआ वो तो कम हुआ। जब लेंथ कम होगा साथियों, आप ध्यान से बताओ कि जब लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। क्या लेंथ कम तो टाइम पीरियड भी कम होगा, तो आंसर डी डिक्रीज़ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, मैं खुद ऐसे नहीं समझ पाता, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादातर से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप रटने के बजाय इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो लेंथ जो होगा वो तो कम हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अगला एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ दे कि कोई चिंपांजी खड़ा हुआ है और वो अचानक बैठ जाता है, तो बताइए कि टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल बैठेगा तो ये जो रस्सी है उसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के बहुत चांस रहते साथियों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में जय हिंद लिखना।